स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। काफी बच्चे काफी दिन से कमेंट कर रहे थे सर सीजे का रिजल्ट पहले आएगा या आईएमडी का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। सर प्लीज बताइए। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट कब तक आपका आएगा, कट ऑफ क्या रह सकता है आपका, और डीवी कब तक आपका हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी आपकी डीवी की, डीवी में कितने बच्चों को क्वालिफाई करेगी एसएससी, सारी जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखें जिससे आपके ऑल डाउट्स आपको क्लियर हो सके। वीडियो जैसे भी हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के मन में डाउट से सर कट ऑफ रिगार्डिंग। सर हमारे मार्क्स 91 है, फिजिक्स पेपर हार्ड था सर, मैं बाहर हूँ, मेरा डीयू में नाम आएगा कि नहीं आएगा, प्लीज बताइए। तो देखो मैंने हमें से बताया कि आपकी जो टोटल पोस्ट है स्टार्टिंग चलते हैं, जो आपकी जो टोटल पोस्ट है कितनी, आपकी 990 आपकी टोटल पोस्ट है, ठीक है। इसके 3 गुना कैंडिडेट को समथिंग आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 3000 समथिंग बच्चों को मान चलते हैं कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप कंपटीशन देखेंगे इस हिसाब से आपका जो कंपटीशन है वो 30 या 31 पर स्टूडेंट पर एक का सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब 30-31 को पछाड़ के आपको यहाँ पे आना है। वो कैसे आओगे क्योंकि मैं अगर बात करूं पिछले साल का, अगर आपने कट ऑफ देखा है, हमारी वीडियो देखते हैं आप, तो मैंने बहुत सारा एनालिसिस कर रखा है। तो देखो जनरल का देख सकते हैं 138 कट ऑफ देखने को मिला, फाइनल कट ऑफ, ये देखिए फाइनल कट ऑफ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें 1100 कितनी वैकेंसी, 1102 वैकेंसी यहाँ पे थी पिछले साल 2017 में, और इस साल आपकी वैकेंसी सिर्फ 990 वैकेंसी, मतलब वैकेंसी आपकी कम हो गई है। और पिछले साल का 2017 का देखेंगे तो पेपर का लेवल ठीक ठाक लेवल का, इस पेपर का लेवल थोड़ा सा हमें हार्ड देखने को मिला, मतलब फिजिक्स का पेपर हमें हार्ड देखने को मिला, इसी पेपर हमें थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला, ऐसा पेपर हमें देखने को मिला है। तो इस हिसाब से पिछले साल का आप कट ऑफ देख ही रहे हैं। तो इस साल का कट ऑफ के इतना जाएगा या इससे थोड़ा कम जाने की उम्मीद है, अगर इस बात को हम चर्चा करेंगे। देखो यूआर का अगर मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, उसके बाद रिजल्ट है, उसके बाद डीवी की एक्सपेक्टेड बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे हिसाब से जो यूआर का जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं विथ नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो ज्यादा नहीं रह सकता यहाँ पे, कहीं ना कहीं मान चलते 128 से लेकर 135 के अराउंड आपका रह सकता है, क्योंकि आपका डिपेंड करता है नॉमिनेशन होता किस प्रकार से है, ठीक है। आपका एग्जाम चला है 14, 15, 16 समथिंग आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो इस हिसाब से आपका नॉमिनेशन भी डिपेंड करेगा। बच्चों को पेपर हार्ड भी आया है, शिफ्ट वाइज हार्ड देखने को मिला है यहाँ पे। रैंक आई को डाटा भी यही कह रहा है कि एवरेज बच्चों के जो मार्क्स है वो 120, 115, 125 इस प्रकार से बच्चों के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में इतना फर्क देखने को मिल सकता है, एक एक्सपेक्टेड ऑफ आईडी इतना रहेगा ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसके अराउंड कहीं ना कहीं इतना रह सकता है, डाटा है ये, ठीक है। ओबीसी की बात करो तो ओबीसी का जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं 124 के अराउंड आपका रह सकता है, ओबीसी का 124, इसमें विथ नॉमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपके रॉ स्कोर 125 आ रहे तब तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपके हाई चांस है डीवी के लिए आपको बुलाया जाए। 124 विथ नॉमिनेशन। एससी की बात करूं, एससी का यहाँ पे 115 के अराउंड रह सकता है। एसटी की बात करो तो एसटी का यहाँ पे 110 के अराउंड यहाँ पे कहीं ना कहीं रहने की उम्मीद है। तो इस हिसाब से विथ नॉमिनेशन कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट डेट का। रिजल्ट डेट आपका कब आएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। रिजल्ट डेट देखो क्या है कि देखो सबसे पहले अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जेई का रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद एसएससी स्टेनो का रिजल्ट देखने को मिला। अगर हम उसको कंपेयर करें कि रिजल्ट का प्रोसेस क्या चला रही है एसएससी द्वारा, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे, ऐसा हवा में बाजी नहीं करेंगे हम। देखो आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ था 17 और 18 नवंबर को आपका एग्जाम यहाँ पे देखने को मिला, 17-18 नवंबर को। और इसका जो रिजल्ट हो कब जारी किया गया, इसका रिजल्ट हमें 9 जनवरी को रिजल्ट देखने को मिल गया था, जो मेरा एक प्रेडिक्शन था रिजल्ट का वो सही गया था, ठीक है। तो कम से कम एसएससी को कितना टाइम लगा, 52 डेज का समय लगा। इसका मतलब हम कहेंगे अप्रोक्स हम कहेंगे 2 महीने का समय लग रहा है। जहां एसएससी पहले 2022 में हम कहें रिजल्ट निकालती थी 2.5-3 महीने में, वहां पे एसएससी ने मान चलिए कि आधा 1 महीना एसएससी ने कम कर दिया। फास्ट काम कर रही है एसएससी, ठीक है। तो अभी आपका जो आपका एग्जाम हुआ 14, 15, 16 को आपका एग्जाम देखने को मिला दिसंबर में, तो आपका अभी कम से कम मान चलिए कि आपका 50 डेज समथिंग आपका अराउंड हो चुका है, ठीक है। तो अब बच्चों का सवाल है सर सीजीएल का देखने को मिलेगा या आपका आईएमडी का देखने को मिलेगा? तो देखो सबसे पहले एग्जाम हुआ था सीजीएल का, उसके बाद फिर आईएमडी का, ठीक है। तो चांस ये कि अगर सीजीएल का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिल सकता है कि उसको टाइम हो चुका है रिजल्ट का, ये मान के चलिए अगर सीजीएल का रिजल्ट आता है तो ये कहीं ना कहीं 10 फरवरी तक चांस है कि सीजीएल रिजल्ट देखने को मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा मिल ही जाएगा, 10 फरवरी तक देखने को मिल सकता है, उसके बाद ही आईएमडी का चांस रहता है, ठीक है। तो आईएमडी का अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं, रिजल्ट डेट का, क्योंकि कोई खुलासा एसएससी कभी करती नहीं डेट के बारे में, तो हमें एक एक्सपेक्टेड डेट चल रहा है, क्योंकि एसएससी हिसाब से 60 डेज के अराउंड में रिजल्ट जारी कर रही है। हमने जेई का देखा, हमने 62 दिन के लगभग जारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात नहीं, 10 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं चांस है कि
आईएमडी का रिजल्ट देखने को मिला। अभी एसएससी एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया टीयर 2 का, वो भी एक चिंता का विषय है, कब से लेके बैठी है एसएससी एमटीएस का, तो उसका जारी होगा तो तभी आपका आईएमडी का देखने को मिला। ये सारे पहलू है रिजल्ट को निकालने में एसएससी द्वारा। अब बात करता हूं मैं आपका डीवी में कितना टाइम मिलेगा आपको रिजल्ट के बाद, डीवी कब होगा। तो वो एक एक्सपेक्टेड डीवी की बात हो 3000 बच्चों को समथिंग कहीं डीवी के लिए अप्रोक्स बुलाया जाए, तो डीवी में मान के चलिए कि बच्चों का अगर सिलेक्शन होता है इस पोस्ट में तो डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और डीवी जो है कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल में आपका संभावित है आपका डीवी यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। जितना पॉसिबिलिटी अगर रिजल्ट आपका 10, 12 या 15 फरवरी तक भी अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो मार्च में स्टार्टिंग में, मार्च का जो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं आपका डीवी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 15 या 20 दिन में समथिंग डीवी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसा हमें देखने को मिला है। तो वेट कीजिए, ऐसे कोई अपडेट आता है ऑफिशियली हम जानकारी देने वाले हैं।